जय हिंद दोस्तों, सिलेक्शन पर मैं आपका स्वागत है। पेपर हिंदी कोड 801 HC का एनालिसिस मैं कराऊंगा आपको। सभी अपने अपने प्रश्नों का उत्तर देख लें, कितने प्रश्न आपने सही किए हैं, जिसके हिसाब से आप अपना रिजल्ट स्वयं बना सकें। तो चलते हैं आगे के प्रश्नों की ओर, देखते हैं। खंड आज इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, जो शायद आपने ओमार पे किए होंगे। इसमें 20 प्रश्न 1 से 20 तक जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसका पहला प्रश्न कि चंद्रगुप्त रचना की विधा है। ऑप्शन ए निबंध, बी उपन्यास, सी नाटक और डी में कविता है। तो इसका सही उत्तर नाटक है। दूसरा प्रश्न, दीप जले शंख बजे के लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, वी शांति प्रिय द्विवेदी और सी रामवृक्ष बेनीपुरी और डी देवेंद्र सत्यार्थी। तो इसका सही आंसर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। तीसरा प्रश्न, शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं विनय मोहन शर्मा, मन्नू भंडारी और सी उपेंद्र नाथ अस्क और डी सत्येंद्र द्विवेदी। तो इसका सही आंसर उपेंद्र नाथ अस्क जी है। उपेंद्र नाथ अस्क जी। अगला प्रश्न 4, हजारी प्रसाद द्विवेदी के लेखक हैं पानी के प्रचीर, बी ऑप्शन आपका बंटी के और सी ऑप्शन बूंद और समुद्र के और डी ऑप्शन बाणभट्ट की आत्मकथा। तो इसका सही आंसर डी है। निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। 5वें प्रश्न में नहीं शब्द पर विशेष ध्यान दें, इसकी वजह से काफी प्रश्न गलत कर देते हैं बच्चे। इसका पहला ऑप्शन अजातशत्रु, बी स्कंदगुप्त और सी ध्रुव स्वामिनी और डी अंधेर नगरी है, जिसमें से सही आंसर अधेर नगरी है। बाकी के तीनों जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। 6 नंबर प्रश्न, रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं ए बिहारीलाल, बी बोधा और सी भिखारी दास और डी घनानंद। इसका सही आंसर सी है भिखारी दास। सही आंसर भिखारी दास। अगले 7 नंबर प्रश्न पे पूछा गया है कि पद्माभरण के रचयिता हैं। तो पद्माभरण के रचयिता पद्माकर जी ही हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है कनुप्रिया भारतेंदु जी की, ठंडा लोहा भारतेंदु, सुनहरे शैवाल अज्ञे और राम की पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। अगला प्रश्न, प्रयोगवादी कवि हैं भारत भूषण अग्रवाल, बी केदारनाथ अग्रवाल, सी रामधारी सिंह दिनकर और डी सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका सही आंसर ए है भारत भूषण अग्रवाल। आंगन के आर पार द्वार के रचयिता हैं धर्मवीर भारती। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी भवानी प्रसाद मिश्र, ऑप्शन सी अज्ञे और ऑप्शन डी गिरिजा। तो इसका सही आंसर अज्ञे जी है, जिसका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञे है। अगला प्रश्न, करोड़ रस का स्थायी भाव है। तो इसका सही आंसर करोड़ रस का स्थायी भाव शोक होता है। करोड़ रस का स्थायी भाव शोक, जबकि क्रोध स्थायी भाव जो है वो रौद्र रस का है। हास्य रस हास्य का है और भयानक रस का स्थायी भाव भय है। 12वें प्रश्न है कि चरण कमल बंदो हरिराई में प्रयुक्त अलंकार है उपमा अलंकार, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन सी रूपक अलंकार और ऑप्शन डी यमक अलंकार। तो इसका सही आंसर रूपक अलंकार है। अगला प्रश्न, रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो इसका सही जवाब 24 मात्राएं होती हैं, जबकि रोला एक सममात्रिक छंद है। इसके विषम में 11 और सम में शायद 13 मात्राएं होती हैं। अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है अभी। इसका सही आंसर डी है। 15 नंबर प्रश्न में पूछा कि नील कमल में समास है। तो इसमें कर्मधारय समास है। नील कमल अर्थात 16 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि योग अथवा शब्द जोगी होता है, जो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है वो सही है। 17 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि युष्मद शब्द की सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप होगा। तो इसका प्रश्न सी उत्तर इसका सही है। अगला 18 नंबर में पूछा गया कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं।
19 नंबर प्रश्न में पूछा कि भाववाच्य में प्रधानता होती है। भाववाच्य में प्रधानता भाव की ही होती है, जबकि किसी भी ऑप्शन में ये ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो इसका डी ऑप्शन सही है, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, अविकारी शब्द है, अर्थात अविकारी शब्द वो शब्द होते हैं जिन्हें में बदलाव ना किया जा सके। तो इसमें इंद्र में बदलाव कर सकते हैं हम, गाय में कर सकते हैं, आप में कर सकते हैं, जबकि सी में नहीं कर सकते। इसका सही आंसर सी है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, खंड बा यहाँ से शुरू होता है, जो 21 नंबर में लिखा है कि निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको 2 गद्यांश दिए गए हैं, जिनमें से किसी एक ही गद्यांश को करना है, उसमें लिखे नीचे प्रश्नों का आंसर देना है। जो गद्यांश दिखा, कुसंग का ज्वार सबसे भयानक होता है। 21 नंबर जो पाठ का नाम शायद मित्रता है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अथवा में शायद 3 नंबर प्रश्न में लिखा है कि सुदृढ़ बाहु का क्या अर्थ है। सुदृढ़ बाहु का अर्थ होता है मजबूत, अति व्यवस्थित या सुरक्षित। इसमें से कोई एक ही सही होगा। अगला, अथवा में लिखा कि हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है, उसके निर्माता ये समझ रहे हैं कि उनके ये किस पाठ से लिया गया है। तो मैं बताना चाहूँगा क्या लिखें पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। अगला 22वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गौरज बिराजे भाल लहरी बनमाल, आगे गया पाछे ग्वाल, गावे मृदु बानी रे। ये किस पाठ से लिया गया है? तो ये रसखान द्वारा रचित है। अथवा में फूल झरता फूल शब्द नहीं, बच्चा गेंद उछालता है सदियों के पार। ये अशोक वाजपेयी द्वारा रचित एकमात्र अनंत नामक पाठ से लिया गया है। अगला प्रश्न 23 नंबर में आपकी संस्कृत आपकी पाठ्य पुस्तक से ली गई है, जिसमें आपको एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। 24 नंबर प्रश्न में लिखा संस्कृत श्लोक में से किसी एक शब्द का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अर्थात ये श्लोक 2 दिए गए, इनमें से किसी एक का आपको हिंदी में अनुवाद करना होगा, जो आपने शायद पढ़ रखा होगा। 25 नंबर में अपने पठित पाठ्यखंड के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। ये प्रश्न जिला वाइज होते हैं। कन्नौज जिले की मैं बात करूं तो कन्नौज जिले में करमवीर भरत खंड काव्य राम भरत मिलन सर्ग का कथानक संक्षेप में आप लिख सकते हैं, जबकि दूसरे में लिखा करमवीर भरत खंड काव्य के आधार पर कैकेयी के चरित्र चित्र विशेषताओं पर प्रकाश डाल सकते हैं। बल्कि के लिए अन्य अन्य प्रकार से दिए गए हैं, जिसमें जहां चलता हो वो वहां अपना लिख सकता है। 26 नंबर प्रश्न में लिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। अर्थात जो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं कि इसमें से किसी एक ही लेखक का जीवन परिचय देना है, तो आपको याद होंगे तो आपने लिखे होंगे। ये प्रश्न आपको 5 नंबर देगा। घा 26 के घा में लिखा है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक रचना का उल्लेख कीजिए। ये प्रश्न 5 नंबर का है, जिसमें से 4 विकल्प दिए गए, इनमें से किसी एक का ही आपको जीवन परिचय लिखना है, जैसे तुलसीदास, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत और अशोक वाजपेयी द्वारा। इसमें से किसी एक ही का ही आपको लिखना था। अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है। 27 नंबर में कहा कि अपनी पाठ्य पुस्तक से संबंधित कंटेस्ट कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। अर्थात वो श्लोक लिखना है जो आपको इस प्रश्न पत्र में दिखाई ना दिया हो, जिसके लिए आपको तैयारी कराई गई होगी, आपको शायद पहले से ही याद होगा। 28 नंबर प्रश्न में अपने मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए एक नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। लेटर लिखना अर्थात सिखाया गया होगा आपको, नगर निगम के लिए आपको लेटर लिखना था। अगला 29 नंबर प्रश्न में लिखा कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। अर्थात ये संस्कृत में ही प्रश्न पूछे गए हैं, इसमें से किसी कोई 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, जबकि 2 आपको विकल्प दिए गए हैं। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। आपको इन्हीं पे कोई एक निबंध लिखना है। आतंकवाद, कारण एवं निवारण, देश प्रेम, विज्ञान वरदान या अभिशाप, विद्यार्थी जीवन में खेल का महत्व। तो वेरी इजी निबंध इस बार दिए गए हैं, आपको करना था। तो हो गया आपका पेपर। अब आप मिला सकते हैं आपको कितने नंबर मिले होंगे। ओके, गुड बाय।